वक्र गीता के दीवाने आप सभी दोस्तों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका। अब 8वां प्रकरण, जिसमें गुरु अष्टावक्र जी जनक जी के सामने मुक्ति और बंध की व्याख्या कर रहे हैं। किसको मुक्ति कहना और कहाँ बंध होता है। अष्टावक्र जी ने बताया, तदा बंधो यथा यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति। तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति, किंचित मुंचति गृह्णाति, किंचित हृष्यति कुप्यति। तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वांछति न शोचति, न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। समझ गए होंगे। सरल सी संस्कृत है, सीधी सीधी बात कही है। अष्टावक्र जी बता रहे हैं, कुछ करे ग्रहण कुछ त्यागता, कुछ करे ग्रहण कुछ त्यागता, कुछ सोचे और कुछ चाहे चित्त। बंद होता कर्म का जब दुख या सुख को वेदे चित्त। समझ गए। जब दुख को अथवा सुख को अनुभव करता है तब कर्म का बंध होता है। और हम तो हर समय ही दुख और सुख को या दुख को या सुख को कुछ ना कुछ अनुभव करते ही रहते हैं। जब अनुभूति बिल्कुल शून्य हो जाती है वहां बंध से मुक्ति है। फिर से बोल दूं, कुछ करे ग्रहण कुछ त्यागता, कुछ सोचे और कुछ चाहे चित्त। बंध होता कर्म का जब दुख या सुख को वेदे चित्त। अगला श्लोक है, नहीं चाह न चिंतन हो जब न त्याग हो और न ग्रहण। नहीं चाह न चिंतन हो जब न त्याग हो और न हो ग्रहण। मन ना हो जब सुखी दुखी, होती है मुक्ति उसी क्षण। कितना सरल शब्दों में बताया है। किसी विषय या दृष्टि में, किसी विषय या दृष्टि में जब चित्त लगा तब बंध जानो। अनासक्त हो चित्त सभी दृष्टियों से तब मुक्ति मानो। समझ गए ना। बंध और मुक्ति की कितनी सरल व्याख्या की है, कितनी आसान तरीके से समझा दिया है। किसी विषय या दृष्टि में जब चित्त लगा तब बंध जानो। अनासक्त हो चित्त सभी दृष्टियों से तब मुक्ति मानो। मैं की भ्रांति से बंध, मैं की भ्रांति से बंध नहीं मैं रहता तब ही मुक्ति है। इच्छा मिटा मत त्याग कर, इच्छा मिटा मत त्याग करना ग्रहण इतना जान के। इच्छा मिटा मत त्याग करना ग्रहण इतना जान के। अर्थात कह रहे हैं अष्टावक्र अपने शिष्य को कि बस इच्छा को तो मिटा दे तो ग्रहण और त्याग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और जहाँ ग्रहण और त्याग समाप्त हुए वहाँ बंध हट गया और मुक्ति सामने उपस्थित हो गई। ये अष्टावक्र गीता का 8वां प्रकरण, 4 श्लोक हैं बस इसमें। अब 9वां प्रकरण, उसमें 8 श्लोक है। लगे हाथ वो भी बता दूं, क्योंकि अष्टावक्र जी इस समय बहुत अपने धुन में बोल रहे हैं। उनको शिष्य को समझाने का एक अंदर में जज्बा, बहुत तीव्र जज्बा उठा हुआ है। तो अष्टावक्र जी आगे कह रहे हैं कि ये पूर्व में और बिन किए कर्मों के द्वंद्व को छोड़ तू। किए जो पूर्व में और बिन किए कर्मों के द्वंद्व को छोड़ तू। निर्वेद पाकर शांत हो, निर्वेद पाकर शांत हो, बन उदासीन अवृत्ति तू। लख लोक की जी वैष्णा, अति वासना और चेष्टा। कोई भाग्यशाली आत्मा में लीन होकर चेतता,
वाह वाह, कितना कितना सुंदर समझाया है कि संसार की जीवैषणा, जीने की इच्छा, जबरदस्त इच्छा, जिस इच्छा से मोहित होकर, उस इच्छा से आकर्षित होकर वासना में पड़ा है, चेष्टाएं कर रहा है, तरह तरह की कर्म बंधन कर रहा है जीव। तो ऐसी जीवैषणा को तू देख, और संसार के सब लोग ही इसको देख रहे हैं, पर कोई भाग्यशाली ही चेतता है, कोई भाग्यशाली ही जागता है जो आत्मा में लीन हो जाता है। लखलोक की जीवैषणा, अति वासना और चेष्टा, कोई भाग्यशाली आत्मा में लीन होकर चेतता। निस्सार निंदित यह अनित्य दूषित है तीनों ताप से। निस्सार निंदित यह अनित्य दूषित है तीनों पाप से। क्या है? जीवैषणा, वासना, चेष्टा, ये निस्सार हैं और अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, और तीनों ताप से दूषित हैं। ये निस्सार निंदित यह अनित्य दूषित है तीनों ताप से, शांति होती प्राप्त पर को हेय माने निश्चय से। जो अपने से अन्य है वो पर है, आत्मा से तो सारे ही पर हैं। ये शरीर जो अपना, जिसमें आत्मा रहती है, वो भी तो अदर, वो भी तो पर। तो वो हेय है। निश्चय जिसे हो जाए कि सचमुच पक्का पक्का ये निश्चय हो जाए कि पर जो भी है वो हेय है, छोड़ने योग्य है, तभी शांति होती है। फिर आगे कह रहे हैं चौथे श्लोक में, को असौ कालो वयः किं वा यत्र द्वंद्वानि नोन्नणाम तान्युपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्धि ममाप्नुयात्। अर्थात द्वंद्वहीन होता किस अवस्था में, कहो किस काल में। द्वंद्वहीन होता किस अवस्था में, कहो किस काल में। निरपेक्ष बन मुक्ति को पाता, संतुष्ट जो है प्राप्ति में। बहुज्ञानी योगी महर्षि जग में भिन्न मत वाले मिले। बहुज्ञानी योगी महर्षि जग में भिन्न भिन्न मत वाले मिले। शांति वही जन पा सके जो देखकर अनदेखा करे। आगे कहा, संसार में तारे स्वयं को युक्ति समता निर्वेद से। देखिए, तीन चीजें बताई हैं तारने के लिए, अपने आप को तारने के लिए, भवसागर से पार उतरने के लिए तीन बातें बता दी। संसार में तारे स्वयं को युक्ति समता निर्वेद से, चैतन्य आत्मा का जो ज्ञाता, क्या नहीं वह गुरु है। देह इंद्रादिकों से, देह इंद्रियादिकों से जब तू भूत मात्र ही देखेगा, इस शरीर से और पांचों इंद्रियों से, जब तुझे सब कुछ ये नश्वर दिखाई देगा, भूत मात्र अर्थात पंचभूत, बस वही दिखेगा। देह इंद्रियादिकों से जब तू भूत मात्र ही देखेगा, स्थित हो अपने स्वरूप में, तक्षण मुक्ति पालेगा। अंतिम श्लोक है 9वें प्रकरण का। वासना एव संसार इति सर्वा विमुच्यता, तत्यागो वासना त्यागात स्थितिरद्य यथा तथा। संसार बने वासनाओं से। किससे बनता है संसार? वासनाओं से बनता है। वासना यानी इच्छा। संसार बने वासनाओं से, इसलिए त्याग दे इन सबको। हो जाए विश्व का पूरा त्याग तो कहीं भी जाकर मुक्त रहो। समझे? जरूरी नहीं कि जंगल में ही जाना, सबके बीच में रहकर भी अगर हो जाए विश्व का पूरा त्याग तो वहां भी मुक्ति हो जाएगी। संसार बने वासनाओं से, इसलिए त्याग दे इन सबको। हो जाए विश्व का पूरा त्याग तो कहीं भी जाकर मुक्त रहो। श्री अष्टावक्र गीता का 9वां प्रकरण समाप्त हो गया। अब 10वें प्रकरण में अष्टावक्र जी आगे और कौन सी
मास्टर की देंगे। हाँ, बड़ी बड़ी मास्टर की दे रहे हैं, देखो जनक जी को कितने सरल शब्दों में और सार गर्भित शब्दों में समझा रहे हैं। और जनक जी बिल्कुल साइलेंट होकर, ध्यान मग्न होकर, पूरी तरह अवेयर होकर, अलर्ट होकर, विनय पूर्वक अपने गुरु ऋषि अष्टावक्र जी के उन नुस्खों को, उन टेक्निक्स को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और सीधे सीधे अंदर में उतार रहे हैं। हाँ, मुझे भी ये सुनाते हुए और सुनते हुए और पढ़ते हुए और जानते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कैसा निर्वेद आया है मेरे मन में, मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगी। सचमुच मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है और भरोसा है मुझे, विश्वास है मुझे कि आप सबको भी ऐसा ही अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों, अगली मीटिंग का इंतजार करें और तब तक के लिए